नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर को। इसके नैरेटिव और इसके पीछे छुपे रहस्यों को हम परत दर परत खोलेंगे। तो बस अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि ये सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 साल पहले इसी डायरेक्टर ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे देखकर 99% ऑडियंस को यह भनक तक नहीं लगी कि वो एक ओरिजिनल फिल्म नहीं बल्कि एक डबल रीमेक देख रहे थे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम जिस क्रिएटर ने काम का विश्लेषण कर रहे हैं वो ऑडियंस के दिमाग से खेलने में एकदम मास्टर है। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ ओरिजिनैलिटी, अ स्वीट नेम विद अ टॉक्सिक सब्जेक्ट। देखिए, फिल्म ओ बटरफ्लाई का ये प्यारा सा नाम सिर्फ एक धोखा है। असल में इसके पीछे एक बहुत ही डार्क और टॉक्सिक मर्डर मिस्ट्री छुपी हुई है। एक ऐसी मिस्ट्री जहां कातिल कहीं छुपता नहीं है बल्कि सीधे सामने आकर कहता है कि मुझे सजा दो। सेक्शन 2, डिफाइनिंग द बटरफ्लाई इफेक्ट, द कोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। इस कहानी की गहराई में जाने से पहले हमें उस मैक्रो कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इस पूरी फिल्म का बेस है। हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई इफेक्ट की। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां किसी बड़े सिस्टम में किया गया एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा बदलाव आगे चलकर बहुत भयानक परिणाम ला सकता है। बस यूं समझ लीजिए कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने जैसी छोटी सी घटना पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। इस थ्योरी को समझना एकदम क्रूशियल है, क्योंकि यही इस फिल्म के सस्पेंस की असली चाबी है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इतिहास की सबसे छोटी घटनाओं ने पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत होती है सिर्फ एक मिस्ड फोन कॉल से। कुछ मिनट बाद एक ड्राइवर गलती से गलत रास्ता ले लेता है, और सालों बाद इसका नतीजा क्या निकलता है? हिटलर जैसे तानाशाह का उदय। और फिर दशकों बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की आग में जल उठती है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट का शायद सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। अब इन दोनों लेवल्स के फर्क को देखते हैं। अगर हम ग्लोबल या मैक्रो लेवल की बात करें तो उस बटरफ्लाई इफेक्ट की कीमत थी 10 करोड़ लोगों की जान। लेकिन हमारी फिल्म ओ बटरफ्लाई का स्केल बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही माइक्रो और क्लॉस्ट्रोफोबिक है। यहां 10 करोड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की मौत होती है। लेकिन कैच ये है कि उस एक मौत की भारी कीमत फिल्म के बाकी बचे हुए सभी किरदारों को बिल्कुल अंत तक चुकानी पड़ती है। एक तितली की औसत उम्र सिर्फ 15 दिन होती है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी सुनने में शायद ये सिर्फ एक रैंडम साइंटिफिक फैक्ट लगे, लेकिन नैरेटिव के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी हिंट है। इसका असली मतलब क्या है, ये आपको बिल्कुल एंड में जाकर एकदम से हिट करेगा। सेक्शन 3, अ सबकॉन्शियस किलर, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। चलिए अब प्रेजेंट डे में चलते हैं और इस लॉक्ड रूम मिस्ट्री के मैकेनिक्स को डिकोड करते हैं। इस सेटअप को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहला स्टेप, एक लड़की खुद को एक कमरे में पूरी तरह से आइसोलेट कर लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेप 2, उसके सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में एक अजीब सा फिगर है जो उसके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उस लड़की के पास लिटरली सिर्फ 2 ही चॉइस बचती हैं। या तो वो अपने पास आने वाले हर इंसान को मार दे, या फिर खुद अपनी जान लेकर इस खौफनाक गेम को हमेशा के लिए खत्म कर दे। कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। सेक्शन 4, द कैबिन एंड द कपल, मैपिंग द सस्पेंस। अब सवाल यह है कि वो लड़की इस खौफनाक सिचुएशन तक पहुंची कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पहाड़ों के बीच बने एक अकेले घर में। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन किरदारों का बेहद अजीब और टॉक्सिक डायनामिक। इनके मोटिवेशंस को देखिए। पति का अपनी पत्नी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी खोई हुई जॉब वापस पाने और पैसे कमाने पर है। पत्नी, उसे घर में तितलियां पालने और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालने का एक बहुत ही अजीब और डार्क ऑब्सेशन है। और फिर एंट्री होती है पड़ोसन की, एक रहस्यमयी औरत जो हाथ देखकर किसी की भी मौत का बिल्कुल सटीक समय बता सकती है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे किरदार जब एक साथ एक जगह बंद होंगे तो तबाही तो मचनी ही है। सेक्शन 5, द डेडली गेम, अ प्रोफेसी फुलफिल्ड। और फिर वही होता है जिसका डर था। टेंशन आखिरकार अपने पीक पर पहुंच जाती है। जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। इस अजीबोगरीब कपल के घर अचानक एक तीसरा आदमी आ जाता है। माहौल पहले से ही खराब था और उस पर ये सब मिलके ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। सुनने में एक नॉर्मल सा पार्लर गेम लगता है ना, लेकिन यही गेम उस बटरफ्लाई इफेक्ट का ट्रिगर बन जाता है।
एक बिल्कुल मामूली सी लगने वाली घटना की वजह से एक ऐसी मौत हो जाती है जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था। और देखते ही देखते उस पड़ोसन की मौत वाली भविष्यवाणी एक खौफनाक सच्चाई में बदल जाती है। सेक्शन 6 डार्कनेस एंड रिवर्स ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग द थ्रिलर। अब हम कहानी से थोड़ा हटकर डायरेक्टर के फिल्म मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी चॉइसेस पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। डायरेक्टर ने कहानी को सीधे तरीके से नहीं बताया है, उन्होंने एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन चुनी है। मतलब वो सबसे पहले आपको मौत दिखाते हैं, उसके बाद वो दिखाते हैं कि उस मौत का जिंदा बचे लोगों पर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ा, और सबसे अंत में वो उन काले राजों से पर्दा उठाते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ था। इस तरह से पीछे की तरफ जाने से जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो सच में कमाल का है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि फिल्म का 80% हिस्सा घुप अंधेरे में शूट किया गया है। आप देख रहे हैं, सिर्फ 20% में स्टैंडर्ड लाइटिंग है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लगातार अंधेरे में सीन्स दिखाने से एक बहुत ही सफोकेटिंग और नेगेटिव एनर्जी फील होती है, और ये चॉइस फिल्म की डार्क थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो अगर हम रिव्यूज के आधार पर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसे 5 में से 3 सॉलिड स्टार्स मिलते हैं। ये पूरी तरह से अपने एटमॉस्फेयर, एक बंद कमरे और इन 3 किरदारों पर टिकी हुई है। ये फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, लेकिन एक छोटी सी टिप, अगर आपको इसका असली मजा लेना है तो इसे हिंदी डबिंग में नहीं बल्कि सबटाइटल्स के साथ इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखिएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। देखिए, बटरफ्लाई इफेक्ट सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। अगर एक बिल्कुल छोटी सी मामूली घटना हमारी पूरी किस्मत को पलट कर रख सकती है, तो आज आपका लिया हुआ कौन सा एक छोटा सा फैसला कल की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा? सोचिएगा जरूर। चलिए, मिलते हैं आपसे